आज से सैकड़ों वर्ष पहले एक गांव था जहाँ पे सदना नाम का कसाई रहता था। उसका काम था मांस को काट कर बेचना, वही उसका रोजगार था। काम करते करते वह हमेशा विष्णु भगवान जी का नाम का जाप करते रहता था। यह देखकर लोग कहते थे कि यह कैसा आदमी है, काम करता है कसाई का और मुंह पे हमेशा परमात्मा का नाम भजते रहता है। पर सदना कसाई का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपने काम में व्यस्त रहता है और परमात्मा का सुमिरन करते रहता है। एक दिन जब सदना कसाई चलते चलते उसके पैर से एक पत्थर टकरा जाता है तो वह उस पत्थर को उठा के देखता है। वह पत्थर देखने में बहुत ही सुंदर और चिकना था, पर सदना सदना कसाई को यह नहीं मालूम था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह विष्णु जी का पाषाण रूप शालिग्राम जी हैं। सदना कसाई उसे यह समझ कर ले जाता है कि यह मेरे मांस तौलने के काम आएगा, बाट के रूप में इसका मैं उपयोग करूंगा, और वह उसे अपने दुकान में ले जाता है। जब वह मांस तौलने के लिए उस पत्थर का उपयोग करता है बाट के रूप में, तो उसके साथ एक चमत्कार होता है। जैसे ही ग्राहक उसे बोलते कि 1 किलो मीट दो, मांस का 1 किलो दो, तो वह 1 किलो तौला जाता था। फिर बोलते अगर कोई दूसरा व्यक्ति ग्राहक आता, बोलता कि 2 किलो दो, तो उस पाषाण के पत्थर को रखने से 2 किलो मांस तौला जाता था। धीरे धीरे यह देखकर सदना कसाई को भी एहसास होने लगा, यह कैसा जादुई पत्थर है, लगता है किसी जादूगर के द्वारा यह पत्थर खो गया है। अगर कोई ग्राहक आता है और कहता है मुझे 1 किलो मीट चाहिए, कोई कहता है मुझे 5 किलो चाहिए, वह जितना बोलता है वह उस बाट के रखते ही उतना ही मांस तौल के रख देता था। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी पता चला कि सदना कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है जो जिस वजन से मांस मांगते हैं, मीट मांगते हैं, उतना ही वजन का वह मीट तौल कर देता है। यही बात एक दिन एक व्यक्ति ने एक पंडित जी को बताया। यह सुनकर पंडित जी उसका परीक्षण करने के लिए कसाई की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि कोई ग्राहक 1 किलो मांग रहा है तो कोई 5 किलो, और उसी बाट से वह, उसी पाषाण के पत्थर से वह उसको तौल रहा है और भगवान विष्णु जी का नाम जाप कर रहा है। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख सदना, तूने शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को अपना मांस तौलने का बाट बनाया हुआ है। सदना कसाई कहता है, पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है कि यह क्या चीज़ है, मुझे लगा यह जादुई पत्थर है और मेरे पैर से टकरा गया तो मैं इसे मांस तौलने के लिए ले आया। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि यह शालिग्राम जी महाराज जी हैं, विष्णु जी का पाषाण रूप है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसे अपने साथ ले जाइए। आप एक पवित्र व्यक्ति हैं और पवित्र स्थान पे रहते हैं। पंडित जी यह बात सुनकर सदन कसाई से वह शालिग्राम जी का पाषाण का पत्थर ले जाते हैं और उसे गंगा जल से स्नान करा के, विधिवत पूजा स्नान करके, उसे रेशमी वस्त्र में लपेट कर रख देते हैं। पंडित जी के इस पूजा पाठ से भगवान विष्णु जी खुश तो थे, पर उसे उतना आनंद नहीं आ रहा था जितना उसे सदना कसाई के पास आ रहा था। एक दिन पंडित जी को सपना आया, पंडित जी आप मुझे उसी सदना कसाई के पास छोड़ आओ जिसके पास से आप मुझे लाए हो। पंडित जी ने कहा, प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप यहाँ नहीं रहना चाहते और उस कसाई के पास जाना चाहते हो। भगवान विष्णु जी ने कहा, पंडित जी आप मेरी सेवा अच्छी से कर रहे हैं, लेकिन सदना कसाई जो दिन भर भजन सुमरन करते हुए, मांस काटते हुए भी मेरा नाम लेता है और पत्थर से जब मांस तौलता है, जब पत्थर को
जब मेरा वह पाषाण वाला पत्थर उठाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने हाथ से झूला झुला रहा हो। पंडित जी जब सुबह उठता है और उसे अपने सपने की जानकारी सुबह होती है, याद आता है, तो वह पाषाण का पत्थर शालिग्राम महाराज जी को कसाई के पास छोड़ने के लिए चला जाता है। कसाई को जब पाषाण का पत्थर शालिग्राम महाराज जी को दिया जाता है तो कसाई कहता है, पंडित जी यह क्या कर रहे हो, आप इसे फिर इस अशुद्ध जगह पे क्यों ले आए। पंडित जी कहता है, सदना भाई, तुम जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु को तुम्हारा भजन कीर्तन बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने मुझे स्वप्न में आकर कहा कि मैं आपके पास शालिग्राम महाराज जी को इस पाषाण के पत्थर को छोड़ दूं। सदना कसाई ने कहा कि जब परमात्मा मेरे लिए उस पवित्र स्थान को छोड़कर मेरे पास आने के लिए तैयार है, तो क्या मैं उस परमात्मा के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने इस कार्य को, मांस काटने वाले कार्य को छोड़ सकता हूँ, और छोड़ भी दूंगा। यह निश्चय करके उन्होंने मांस काटने का काम छोड़ दिया